Hello, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहां पर हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड है बेटा वो है रेवल्ट। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो वर्ड आपके पास में एक्चुअली में है रेवल। अगर रेवल का मीनिंग देखने की कोशिश करें हम लोग तो चीज़ों में आप एंजॉय करते हो, खुशी मनाते हो, आपके पास को कोई खुशी का मौका होता है तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि आप रेवल करोगी। ठीक है, चीज़ों को आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि रेवल करते हैं। तो आप वो एक्शन करते हो और जब एक्शन कोई कर रहे हो आप तो उस कंडीशन में हम लोग उसको वहां पर वर्ब की कैटेगरी में रखने की कोशिश करते हैं। इनकी शादी हुई है, इनके लिए खुशी का मौका है, ये सब खुशियां मना रहे हैं, वीकेंड से रेवल कर रहे हैं। डिस्क्लोज करना बोल सकते हैं, वॉइस करना बोल सकते हैं, एक्सपोज करना बोल सकते हैं, पब्लिसाइज करना बोलते हैं, यानी कि चीज़ों को आप पब्लिकली लोगों को बता बता के कोई काम कर रहे हो, खुशियां मना रहे हो अच्छे से सबको बताकर, तो वीकेंड से तब भी आप रेवल करते हो। ब्रॉड टू लाइट, लोगों को पता नहीं होता उसके बारे में, तो उस चीज़ को आप लोगों की नॉलेज में डालते हो, तब भी हम लोग उस कंडीशन में बोलते हैं कि रेवल कर रहे हो। यहाँ पर ये सबके सामने इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, इस खुशी को शेयर कर रहे हैं कि हम शादी कर रहे हैं और इस चीज़ से हम बड़े खुश हैं, तो इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, वो रेवल कर रहे हैं। मेड नोन, लोगों को आप बता रहे हो या फिर इस चीज़ को पब्लिक कर रहे हो। इसका ऑपोजिट, अगर आप खुशी मना रहे हो, अगर सिर्फ खुशी मनाने का सेंस आप कन्वे करने का कोशिश करोगे बेटा, तो वहाँ पर चीज़ों में मौन करना, ग्रीफ होगा, यानी कि दुखी होना, ये सब आप उसके सेंस ले सकते हो अगर सिर्फ आप एंजॉय करने का सेंस यहाँ पर कन्वे करते हो तो। लेकिन अगर डिस्क्लोज का सेंस आप कन्वे करोगे तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, क्लोज्ड, यानी कि चीज़ों को आप छुपा छुपा के रख रहे हो, कंसील कर रहे हो, सीक्रेटली कर रहे हो, स्टफी कर रहे हो या फिर अनडिस्क्लोज कर रहे हो। तो वीकेंड से आपके पास में रेवल के लिए ये सारे के सारे ऑपोजिट वर्ड का काम करने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर, दैट इज नेक। आपके पास में कोई आपकी आदत होती है, प्रवृत्ति होती है कि आप ये करते हो, जैसे कि इन भाई साहब के इस तरीके से डायग्राम्स बनाना या फिर फ्लो चार्ट बनाना, तो ये इनकी स्किल है। वी कैन से किसी के पास कोई स्किल होती है, एबिलिटी होती है, और तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो उसकी नेक है। तो टू डू समथिंग डिफिकल्ट दैट यू हैव नेचुरली और यू कैन लर्न, या तो आपके अंदर वो नेचुरली वो चीज़ है या फिर आपने उस चीज़ को सीखा है और अब आप उस चीज़ को या उस स्किल को लोगों के सामने मतलब जाहिर कर रहे हो, तो वीकेंड से आप नेक कर रहे हो। वो आपका अपना एप्टीट्यूड है, डेक्सटेरिटी है, फ्लेयर है, जीनियस हो आप लोग। और इंजीनियरिटी हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पर, प्रोपेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं, क्विकनेस हम लोग बोल सकते हैं, सैवी, सैवी मतलब आप उसमें स्किल्ड हो। ठीक, अ पर्सन हु इज स्किल्ड हम लोग उसको बोलते हैं सैवी। बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी को की बड़ी अच्छी नॉलेज होती है, उनको कंप्यूटर्स वगैरह हर चीज़ को बड़ा अच्छे से समझते हैं, उनकी कोडिंग समझते हैं, लैंग्वेज को समझते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक सैवी। तो टेक सैवी मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि उसमें वो स्किल्ड होगा बंदा, जिसके पास स्किल होती है। उसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें बेटा, जहाँ पर उसके पास में वो स्किल नहीं होती है, वो पोटेंशियल नहीं होता है या फिर उस चीज़ों के लिए मतलब काबिल नहीं होता है, तो इनएबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं, इनकैपेसिटी हम लोग बोल सकते हैं, इनएप्टनेस हम लोग बोलेंगे, इग्नोरेंस बोलेंगे, और इनकॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता। ठीक है, लैक करेगा वहां पर, और डिसइंक्लिनेशन हम लोग वहां पर बोल सकते हैं। दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग नेक के ऑपोजिट में यूज करने वाले हैं। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर, दैट इज जियोपार्डिजिंग। अगर हम लोग बात करना चाहें जियोपार्डिजिंग की, तो ये आपके पास में जो वर्ड बना हुआ है जियोपार्डिस से बना हुआ है। आपके पास जियोपार्डिंग करना किस चीज़ के लिए भी अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो किसी खतरे में आप जब चले जाते हो या फिर आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी डेंजरस होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास में जियोपार्डिजिंग वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, टू डू समथिंग दैट में डैमेज समथिंग और पुट इट एट रिस्क, यानी कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके लिए जोखिम भरी होती है, जहाँ पर दिक्कत होती है आपको, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास जो सिचुएशन होगी वो जियोपार्डिजिंग वाली सिचुएशन होने वाली है। इम्पेरिल हम लोग बोल सकते हैं, थ्रेटन हम लोग बोल सकते हैं, बाई चांस आप उसमें अपनी जान का जोखिम मतलब हो सकता है आपको। गैम्बल हम लोग बोल सकते हैं, हैजर्ड, हैजर्ड मतलब वहाँ पर आपको चीज़ों से खतरा है, पैरिल है, रिस्क है, स्टेक है। जैसे अब ये भैया इस लैडर पे चल रहे थे, या इस कोई भी सरफेस होगा ये लकड़ी से बना हुआ, अब इस पे जैसे ही चलेंगे तो नॉर्मल सी बात है, वो फ्रेजाइल होगा, थोड़ा सा जो लकड़ी होगी वो खराब हो चुकी होगी या तो बिल्कुल मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने की कंडीशन में आ गई होगी, उस पर ये चलने लगी तो अपनी जान को क्या कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। तो वी कैन से वहां पर ये जियोपार्डिजिंग कर रहे हैं। इसका उल्टा, वो कोई भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालता है, अच्छे से मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुद को बचा बचा के चलते हैं चीज़ों में, तो गार्ड करके चलते हैं, प्रोटेक्ट करके चलेंगे, सेव डिज़ाइन या फिर उस चीज़ के लिए उनके पास में प्लानिंग होती है।
द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज एंडोर्स्ड। अगर हम लोग बात करना चाहें एंडोर्स्ड की तो ईडी लगा हुआ है। ईडी लगने वाले जो मोस्ट ऑफ द वर्ड होते हैं वो आपके पास में बेटा वर्ब की ही कैटेगरी में जाते हैं। जैसे कि अगर इस वर्ड की देखने की कोशिश करूं मैं तो बेटा ये भी आपके पास में वर्ब की कैटेगरी में ही जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं वर्ड जो कभी कभी एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपके पास ईडी लगने वाले मोस्ट ऑफ द वर्ड होंगे वो सब आपके पास वर्ब की कैटेगरी में, और कुछ जो होंगे सिचुएशन के हिसाब से एडजेक्टिव की कैटेगरी में भी लाई करते हैं जब उनको हम लोग एज अ पार्टिसिपल यूज कर रहे होते हैं। अब जरा एंडोस्ड किस चीज को हम लोग क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो टू से पब्लिकली दैट यू गिव ऑफिशियल सपोर्ट और एग्रीमेंट टू अ प्लान, स्टेटमेंट, डिसीजन इटीसी। कोई चीज को आप क्या कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो या किसी चीज को ऑफिशियली सपोर्ट कर रहे हो। बैक करना ही मतलब किसी चीज को अगर हम लोग देखें बेटा तो क्या हो जाएगा, सपोर्ट करना हो जाएगा, ठीक है। सपोर्ट करना भी हम लोग कह सकते हैं, हेल्प करना भी कह सकते हैं। जैसे अब मैं ऐसे लीन होकर थोड़ा सा बैठा हूँ, पीछे कोई किसी का सहारा मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, तो वो एक तरीके से मेरे लिए सपोर्ट का ही काम करेगा। किसी दीवार के सहारे में ऐसे बैठा हूँ तो वो भी आपको एक तरीके से बैक्ड हो जाएगा। रेटिफाइड हम लोग बोल सकते हैं, रिकमेंडेड हम लोग बोल सकते हैं, सैंक्शनड बोल सकते हैं, सेटल्ड बोल सकते हैं, या फिर सपोर्टेड अगर हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ऑपोजिट देखें बेटा इसका, तो ऑपोजिट क्या होगा, डिसअप्रूव्ड, डिस्करेज्ड, कैंसल्ड हम लोग बोल सकते हैं, वीटोड करना भी हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि आपने वहां पर उसको सपोर्ट नहीं किया या फिर वीकेंड से ऑथराइज नहीं किया है तो वो आपके पास में एंडोर्स का ऑपोजिट हो जाएगा। The next word we have here that is rejuvenation. Rejuvenation आपके पास कोई भी चीज़ को रिजुवेनेट करते हैं हम लोग, यानी कि उसको नया करने की कोशिश करते हैं। ये ओल्ड था, अब इसको क्या कर दिया, ऐसा न्यू कर दिया। तो चीज़ों को आप एक तरीके से रिस्टोर करने का काम करते हो। जो पहले था वैसा ही बना दिया हमने, तो कायाकल्प चेंज कर दिया उसका, या फिर कुछ न्यूलीनेस आपने उसमें क्रिएट कर दी। अच्छा, DION लगा हुआ है, नाउन की कैटेगरी में ये वर्ड जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग समवन लुक और फील यंग एंड एनर्जेटिक अगेन, दोबारा से, यानी कि जो जैसा पहले था वैसा ही हमने कर दिया उसको, तो एक तरीके से रिन्यू किया उसको। रिसर्जेंस हम लोग बोल सकते हैं, रिवाइटलाइजेशन हम लोग बोल सकते हैं, रिवाइव करना भी हमारे पास में एक अच्छा वर्ड है, रिवाइव। आपके पास में विव जो वर्ड हुआ है उसका मतलब होता है बेटा लाइफ, उसमें आप दोबारा से लाइफ डाल रहे हो और वापस से वहां आपके पास में यहाँ लगा हुआ है री, तो इसका मतलब है बात हो रही है किसको लेके, अगेन आप उसको दोबारा से जिंदा कर रहे हो। आपने देखा हो कोई पबजी वगैरह गेम खेलता है तो उसमें हम लोग किसी को रिवाइव करते हैं, तो रिवाइव करना क्या होता है, तो वो किसी को हम लोग वापस से दोबारा से रिन्यू करवा रहे हैं। वहां पर स्टिमुलेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका उल्टा आप वहां पर चीजों को खराब कर देते हो और डिस्ट्रक्शन कर देते हो, कोई चीज को कंप्लीटली डिमोलिश कर देते हो, तो वीकेंड से आपके पास में वो रिजुवेनेशन का एकदम से उल्टा काम हो जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव आपके पास में जो वर्ड है बेटा वो आपके पास चीज़ों की अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए आने वाला वर्ड है, और इसको हम लोग जब देखें तो ये आपके पास में एक एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड हम लोग कहेंगे इसको। किसी ने एक बार इस पे हिट किया, दोबारा उससे कहा गया कि वापस हिट कर, दोबारा इसने हिट किया, फिर उससे कहा तीसरी बार हिट करो, उसने वापस हिट किया, बार बार हिट करता रहा, तो कंटिन्यू ये मैनर चलता रहा, ये तरीका चलता रहा। तो एंस्यूइंग हम लोग बोल सकते हैं, सक्सेसिव मैनर हम लोग बोल सकते हैं, आफ्टर हम लोग बोल सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल हम लोग बोल सकते हैं, कनेक्टेड तरीके में, कांस्टेंट है, ठीक है। कंटिन्यूइंग हम बोल सकते हैं, और कंटिन्यूस भी हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। कोई चीज़ आपके पास लगातार हो रही है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव। ऑपोजिट देखना चाहें, अच्छा ये जो कौन वर्ड आपके पास हाथ में आता है, जिसमें भी आता है हमेशा वहां पर चीज़ें मिली हुई होंगी, जुड़ी हुई होंगी, आपस में जुड़ के रहती हैं। चीज़ें आपके पास में कैसी हैं, ब्रोकन है। जो चीज़ आपके पास सीरीज चल रही थी उसमें कहीं ब्रेक आ गया, डिसकंटिन्यू हो गई है, इनफ्रीक्वेंट है, मतलब कभी कभी होती है कभी कभी नहीं होती है, इंटरमिटेंट है, इंटरप्टेड है, और अनकॉन्सिक्यूटिव है। तो इसका एकदम से ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें तो ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टोरी पे जो हम लोग रोज पढ़ते हैं। आज आर्टिकल नहीं लेकर आया मैं, आज मैंने आपके लिए छोटा सा थोड़ा सा सिंपल सा मेथड, ताकि सभी जितनी भी अपनी ऑडियंस है हर तरह की उसको मैं कोशिश करूं कि उसको उसके हिसाब की चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूं। कल मैं थोड़ा सा जो आर्टिकल था डिफिकल्ट वाला रखा था, लेकिन आज मैं बहुत सिंपल सी एक स्टोरी लेके आया हूँ। चलिए इसको समझते हैं। इन अ कोजी विलेज, मतलब कोजी जहाँ पर बहुत कंफर्ट होता है चीज़ों को लेके, देयर लिव्ड मर्लिन। लिव्ड आया है, ईडी लगा हुआ है, बात किसकी हो जाएगी, पास्ट को लिखिए। वहाँ मर्लिन रहती थी, अ विजार्ड नोन फॉर हिज रिजुवेनेटिंग पोशंस। पोशंस एक तरीके से
औषधि होती है, मेडिसिन होती हैं, तो जो मेडिसिन आपके पास में होंगी तो उनके लिए, तो उनके पास में ऐसी कुछ मेडिसिन थी जो चीज़ों को क्या कर देती थी, रिजुविनेट कर देती थी, वापस से नया कर देती थी, कोई मर जाए तो उसको जिंदा कर देती थी। द किंग, तो वहाँ का जो किंग था एंडोस, उसने क्या किया, उसको हेल्प किया, सपोर्ट किया उसके काम को, क्योंकि उसके भी काम उससे चलते थे। वन डे जेलस, जेलस मतलब जिसको थोड़ा सा उसे ईर्ष्या होती थी, सोर्सरर, जादूगर की बात हो रही है, मलाची, उसका नाम क्या था, मलाची, ट्राइड स्टीलिंग, उन्होंने चोरी करने की कोशिश करी मर्लिन्स पोशंस, वो जो उसकी औषधियाँ थी, बट मर्लिन्स प्रोटेक्टिव पोशन, लेकिन उस जादूगर को पता नहीं था, उस सोर्सरर को पता नहीं था कि वहाँ पर मर्लिन ने ऑलरेडी उनकी कुटिया जो या फिर जो भी घर था, तो उसमें ऑलरेडी ऐसी एक दवा छिड़की हुई थी जिससे कोई भी उन चीज़ों को चुरा नहीं सकता था। ठीक है, तो थावर्ट हिम, थावर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ में फेल हो जाना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ में पीछे हो जाना, पीछे धकेल देना, ठीक है। कहीं पर इसका मतलब हम लोग फॉल बैक भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो पीछे हट गया, या फिर उसका जो प्रयास था, एक कोशिश थी, विफल हो गई। द विलेज रेवेल्ट, उन्होंने खुशी मनाई, ये वर्ड पढ़ा ना हम लोगों ने, रेवेल्ट मतलब चीज़ों में खुशियां मनाना, एंजॉय करना, ठीक है। इन मर्लिन्स विक्ट्री, इस जो मर्लिन की जीत हुई उसमें, क्योंकि मर्लिन अच्छी थी ना, अच्छे इंसान रहे हैं वो, ठीक है, तो सेलिब्रेटिंग हिज काइंडनेस, और वो एक्चुअली में जो सेलिब्रेट कर रहे थे वो उसकी काइंडनेस को सेलिब्रेट कर रहे थे, और उसकी विजडम, उसकी जो बुद्धिमत्ता थी, उसका जो दिमाग था, उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, इसके लिए छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप उनका आंसर करना आपका काम रहेगा, छोटा सा क्लोज टेस्ट है, ठीक है। मर्लिन हैड अ ब्लैंक स्पेस फॉर कॉन्कॉक्टिंग पोशंस, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करने हैं, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है भाई, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग ब्लैंक स्पेस मर्लिन्स वर्क एंडोर्सिंग हिज पोशंस, और यहाँ पर इसको भी आपको कमेंट करना है, ये भी सेम टू सेम इसी स्टोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है मैंने इनमें कुछ, ताकि आप कुछ अच्छा करो। मलाचीज प्लान ऑफ स्टीलिंग मर्लिन्स पोशंस वाज ब्लैंक स्पेस हार्मनी ऑफ द विलेज, तो आपको इसका भी आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द विलेज ब्लैंक स्पेस इन मर्लिन्स विक्ट्री सेलिब्रेटिंग हिज विजडम, ये भी आपको कमेंट करना है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। मर्लिन्स पोशंस ब्रोट ब्लैंक स्पेस डेज ऑफ यूथ एंड वाइटलिटी, ये भी आपको कमेंट करना है। आपके पास सिंपली 5 क्वेश्चन मैं छोड़े जा रहा हूँ, आप लोग को कमेंट करके मुझे बताने हैं कि इनके आंसर क्या होंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, खाना पीना सोना अच्छे से मस्त रहना, और पढ़ाई करते रहो। और देखो साथ के साथ अभी IBPS RRB की वैकेंसी आ गई है, PO और क्लर्क दोनों की उसमें पोस्ट अवेलेबल है, अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो 9,995 के प्लस ही हैं, अभी कम नहीं है, मतलब उसमें आगे और बढ़ सकती हैं अभी, तो इतनी वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी, आप लोग कोशिश करो और उसको अचीव करने की कोशिश करो कि हाँ इस बार लग जाओ। अगर उसमें आप कामयाब हो जाते हो तो 2025 की जनवरी में आपके हाथ में जॉब होगी, ठीक है। तो कोशिश करें अच्छे से, IBPS RRB का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, IBPS RRB, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय।